नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में एक बार फिर, जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी पार्लियामेंट्री कमिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका लक्ष्मीकांत का, और उसे ही हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। 15 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करते हैं। कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, प्लीज कमेंट्स में पूछना, प्लीज। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपका डाउट जो है बरकरार रहे, नहीं तो फिर फायदा कोई नहीं मेरे इन वीडियोस बनाने का। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को गाइस। चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विद रेफरेंस टू द कंसल्टेटिव कमिटीज। मैंने ये सवाल आपसे आखिरी पूछा था पिछले वीडियो में, और मैंने कहा था कि इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो भाई कंसल्टेटिव कमिटीज होती क्या है? सबसे पहली बात, कंसल्टेटिव कमिटीज वो कमिटीज होती हैं जो कि किसी मिनिस्ट्री के साथ या फिर किसी डिपार्टमेंट के साथ अटैच्ड होती हैं, और इन कंसल्टेटिव कमिटीज में लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस के मेंबर्स होते हैं। सो थर्ड स्टेटमेंट तो यहां पे गलत हो गया। यहां लिखा हुआ है ओनली द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, सो थर्ड स्टेटमेंट हो गया गलत। अ मिनिस्टर इज एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ कंसल्टेटिव कमिटी, बिल्कुल, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि भैया ये कमिटी ऑलरेडी किसी मिनिस्ट्री के साथ या किसी डिपार्टमेंट के साथ अटैच्ड होती हैं, तो इनमें तो मिनिस्टर होते ही हैं। और गाइस कंसल्टेटिव कमिटीज जो हैं वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट भी यहां पे बिल्कुल करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ए, दैट इज 1 and 2। ठीक है, सो कंसल्टेटिव कमिटीज बेसिकली दे आर अटैच्ड टू वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। द मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री कंसर्न्ड एक्ट्स एज चेयरमैन ऑफ द कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ दैट मिनिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 17, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली। 3 यहां पे इवेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्रोनोलॉजिकल मैनर में आपको बताना है। मेंबरशिप ऑफ कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स इंक्रीज्ड, मेंबरशिप ऑफ एस्टिमेट्स कमिटी इंक्रीज्ड, एथिक्स कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। ये बहुत टफ क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पता है ना कि ये सारी चीजें कब हुई हैं, तो फिर आप इसमें गैस वर्क भी नहीं कर सकते। ओके, तो मेंबर्स अगर हम देखते हैं कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की, तो गाइस कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स जब क्रिएट हुई थी 1964 में, तब इसमें कितने मेंबर्स थे? 15। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया भी था। और 1974 में इसकी संख्या बढ़ाई गई थी। ठीक है, 1974 में इसकी संख्या बढ़ाई गई थी। जबकि मेंबरशिप ऑफ एस्टिमेट्स कमिटी की अगर हम बात करते हैं, तो एस्टिमेट्स कमिटी की मेंबरशिप इंक्रीज हुई थी 1956 में, 25 से 30 कर दिया गया था। और एथिक्स कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी बहुत बाद में। एथिक्स कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी आपका लगभग 1997 में राज्यसभा में, और लोकसभा में 2000 में। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर होगा 213। ओके, सबसे पहले आएगा 1956, उसके बाद आएगा 1974, और उसके बाद आएगा 97 या फिर 2000, जो भी आप देख लो, अल्टीमेटली आएगा ये थर्ड नंबर में। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, चलिए, द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स इज मेंट फॉर। सो बेसिकली पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये 3 कमिटीज जो हैं, इनके फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, इनके मेंबरशिप भी इंपॉर्टेंट है, इनका चेयरमैन कौन होता है, कौन अपॉइंट करता है, सारा कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। द एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स शोइंग द एप्रोप्रिएशन ऑफ सम्स ग्रांटेड बाय द हाउस फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भाई पब्लिक अकाउंट्स कमिटी का मेन फंक्शन क्या होता है? अगर आप पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ते हो, तो क्लियर कट यही होता है कि इसका मेन फंक्शन होता है सीएजी की जो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट होती है उन्हें एग्जामिन करना। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स जो हैं, ठीक है, उन्हें एग्जामिन करता है। ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। साथ ही साथ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट को स्क्रूटिनाइज भी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी करती है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहां पे बिल्कुल करेक्ट है। सजेस्टिंग द फॉर्म इन विच एस्टिमेट्स शैल बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट, तीसरा स्टेटमेंट यहां पे गलत है, क्योंकि ये तीसरा स्टेटमेंट एस्टिमेट्स कमिटी का फंक्शन है। ओके, सो दैट इज व्हाई दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज सी, 1 and 2 ओनली। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट हैज नो मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा? पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेज, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखो, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी में राज्यसभा के 7 मेंबर्स होते हैं,
कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में राज्यसभा के कितने मेंबर्स होते हैं? उसमें भी 7 ही होते हैं। कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस में होते हैं या नहीं होते हैं? कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस में राज्यसभा के 10 मेंबर्स होते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनमें से किसमें राज्यसभा का कोई भी मेंबर नहीं है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों में है। करेक्ट आंसर इज डी। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बी रेडी फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और साथ ही साथ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 2, इसके 40 क्वेश्चन अगर अभी तक सॉल्व नहीं किए जरूर कर लेना। चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसके एमसीक्यूज 50 हैं, ये भी सॉल्व कर लेना। ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं इसी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। क्वेश्चन नंबर 20, कमिटी ऑन पिटिशंस एग्जामिन्स पिटिशंस ऑन बिल्स एंड ऑन मैटर्स ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस। कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस एग्जामिन्स द केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस। तो दोस्तों, कमिटी ऑन पिटिशंस इंक्वायर कमिटी के अंडर ये कमिटी ऑन पिटिशंस आती है, और किसी भी बिल, जो भी बिल्स पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, उन बिल से रिलेटेड जो भी पिटिशंस हैं, जो भी याचिका हैं जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं, उन्हें एग्जामिन करने का काम ये करती है। उसके अलावा जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स को भी ये एग्जामिन करती है। ओके, सो लोकसभा में पिटिशंस कमिटी में कितने मेंबर होते हैं और राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस, इट एग्जामिन्स द केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस। सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, और इसे एग्जामिन करने के बाद एप्रोप्रिएट एक्शन क्या लेना चाहिए वो भी ये रेकमेंड करता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी यहां पे करेक्ट है। आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि कमिटी ऑन पिटिशंस जो है, कमिटी ऑन पिटिशंस जो है उसमें लोकसभा के कितने मेंबर्स हैं और राज्यसभा के कितने मेंबर्स हैं। उसके अलावा कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस में लोकसभा के कितने मेंबर्स हैं और राज्यसभा के कितने मेंबर्स हैं। ये वीडियो खत्म होते ही सर्च कीजिए, कमेंट्स में खटाखट टाइप कीजिए और मुझे बताइए। यहां पे आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट कौन सा है, तो दोनों करेक्ट हैं, तो आंसर होगा नीदर 1 नॉर 2, दैट इज डी। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो दोस्तों, पढ़ते रहिए, सॉल्व करते रहिए, कीप लर्निंग, और आप सभी की यूपीएससी प्रिपरेशन मेरे साथ कंटिन्यू रहेगी इसी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम हैंडल, ट्विटर हैंडल, सारा कुछ आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलता हूं बहुत जल्दी।